फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को इन्वेंट करने वाला पहला निंजा तोबीरामा सेंजू था। सिर्फ एक उचिहा को काउंटर करने के लिए उसने जुत्सु को इन्वेंट किया था। उचिहा को लेके भाई की नफरत नेक्स्ट लेवल पर थी। पर आज के इस वाले चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि बोरुतो ने फ्लाइंग थंडर राइजिन टेक्निक को खुद से ही मास्टर करके रखा है इन द फ्यूचर। बोरुतो के चैप्टर 16 में काफी इंफॉर्मेशन ड्रॉप की गई है बोरुतो और उसके फ्यूचर को लेके। चैप्टर के स्टार्ट होते हैं हमें बोरुतो और कोजी कासिन का एक पास्ट दिखाया जाता है। एक्चुअली में पास्ट नहीं था, प्रेजेंट ही था, बट वो कैसे पॉसिबल है हम आगे वीडियो में देखेंगे। कोजी कासिन बोरुतो को फ्लाइंग थंडर राइजिन टेक्निक के बारे में बताता है। वो बता रहा था कि ये स्पेस टाइम निंजुत्सु है जिसकी हेल्प से यूजर किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग को किसी भी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है। एज विद फ्लाइंग जो एक उत्सुकी की बेसिक एबिलिटी है। कोजी कासिन बोरुतो को बताता है कि तुमने इस जुत्सु को खुद से ही मैनिफेस्ट किया है इन द पास्ट। है पास में कहा भाई, हमने तो अभी तक कभी देखा ही नहीं। पास में कब उसने मैनिफेस्ट किया? कोजी कासिन कौन सी टाइमलाइन की आखिर बात कर रहा है? खैर आगे हम देखते हैं। कोजी कासिन आगे भी कुछ बोलता है। उसने कहा कि तुमने इस जुत्सु को इवेंचुअली यूज किया था और हाँ, जिसपे तुम्हारा कोई भी कंट्रोल नहीं था, जैसे कि उसका उसके जोगन और कारमा पे फिलहाल के लिए कंट्रोल नहीं है। बट हाँ, आफ्टर 6 ईयर तुमने इस जुत्सु को कंप्लीटली मास्टर कर लिया है। कोजी कासिन बोरुतो को ये भी बताता है कि इस जुत्सु का नाम फ्लाइंग थंडर राइजिन गॉड टेक्निक है, जिसे मिनाटो द 4th होकागे यूज करते थे तेरे दद्दू। हाँ, पर ये उससे थोड़ा सा अलग है। इस टाइम पर बोरुतो अपने चक्रा को किसी भी ऑब्जेक्ट में इम्प्लांट कर सकता है, काइंड ऑफ एनीथिंग, बस वो मेटल का होना चाहिए। जैसे कि उसकी कुनाए, शूरिकेन और उसका स्वॉर्ड, चक्रा मार्किंग कह सकते हैं हम इसे। ना वो खुद को किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। बोरुतो का टेलीपोर्टेशन उसे सबसे बेस्ट रिजल्ट तब देगा जब उसका टेलीपोर्टेशन ऑब्जेक्ट उसके विजुअल रेंज में होगा। बोरुतो पूछता है कि विजुअल रेंज में होगा तभी क्या? अगर मुझे कहीं दूर खुद को टेलीपोर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? कोजी कासिन यहाँ पर बोरुतो को एक एग्जांपल देता है 2 शूरिकेन का। उसने बोरुतो को इमेजिन करने के लिए कहा कि जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे पास 2 शूरिकेन है और दोनों पर ही तुम्हारे चक्रा क्लो मार्क लगे पड़े हैं। एक को तुमने नॉर्थ में फेंका और एक को तुमने साउथ में फेंका, और अब तुम्हें अपने चक्रा को सेंस करके तुम्हें उस शूरिकेन के ऊपर खुद को टेलीपोर्ट करना है। तो तुम कौन से वाले शूरिकेन के ऊपर टेलीपोर्ट होगे? यहाँ पर बोरुतो किसी भी शूरिकेन के ऊपर टेलीपोर्ट हो सकता है जो उसके विजुअल रेंज में ज्यादा क्लोज होगा। देन यहाँ पर कोजी कासिन ने एक सोल्यूशन को बताया। उसने कहा कि तुम अपने ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करो, देन खुद को टेलीपोर्ट करो। कोजी कासिन के इस आइडिया से बोरुतो खुद को किसी भी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है। पर हाँ, इसके लिए बोरुतो को सबसे ज्यादा ट्रेनिंग, पावर्स और फोकस की जरूरत पड़ती है। इस मामले में मिनाटो सबसे ज्यादा बेस्ट था। इवन कोजी कासिन ने बोरुतो को यह भी बताया कि तुमने फ्यूचर में इसे मास्टर करने के लिए बहुत ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की है। अब देखो, बोरुतो इस जुत्सु को 6 साल के बाद सीखने वाला होता है इन द फ्यूचर, बट कोजी कासिन ने इसे 2 साल में उसे सिखा दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कैसे बोरुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को मैनिफेस्ट किया होगा? तो देखो, इसका एक सिंपल सा आंसर यही हो सकता है जैसे कि तोबीरामा सेंजू ने उचिहा क्लैन के अगेंस्ट जुत्सु को इन्वेंट किया था और मिनाटो ने टेल बीस बॉम्ब को देख के रसेनगान को इन्वेंट किया था। सेम लाइक उसी तरह बोरुतो ने भी किसी प्रॉब्लम को देख के इस जुत्सु को इन्वेंट किया होगा। उसे यह महसूस तब हुआ होगा जब सास्के को शिंजूज ने कैप्चर कर लिया था। बोरुतो को किसी ऐसे टेक्निक की जरूरत थी जो उसे इंस्टेंटली किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सके, तब जाके कहीं बोरुतो इस जुत्सु को इन्वेंट कर पाया होगा। अब बोरुतो कोजी कासिन को बोलता है कि अगर जब हमने फ्यूचर को देख ही लिया है तो हम सबको जाके क्यों नहीं बता देते हैं? लौंडे की बात में तो दम है। अब इसके रिप्लाई में कोजी कासिन बताता है कि अगर हमने ऐसा किया तो फ्यूचर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसके रिजल्ट हद से बदतर हो जाएंगे। बात तो सही है, जब तक हम फ्यूचर के बारे में नहीं जानते हैं तब तक हम शांति से अपना काम करते रहते हैं, पर जैसे हम अपने फ्यूचर को जान जाते हैं तो हम उस डेडिकेशन और हिम्मत के साथ काम को कर ही नहीं पाते हैं। और हाँ, इससे फ्यूचर का जो ब्रांच है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। जब कोई भी पर्सन फ्यूचर को जान लेता है तब उसके लिए प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती हैं और वो एक सिंगुलैरिटी बन जाता है। अब बोरुतो पूछता है कि मैंने भी तो फ्यूचर को जान लिया है, क्या इसका मतलब अब मैं भी एक सिंगुलैरिटी बन चुका हूँ? अब कोजी कासिन बोलता है कि हाँ, तुम, मैं और वो सिंगुलैरिटी बन चुके हैं। यहाँ पर कोजी कासिन एडा की बात कर रहा था जो अपने शिनरिगान की हेल्प से सब देख रही थी। एक्चुअली एडा बोरुतो के 2 साल पहले के पास्ट को देख रही थी। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये पास्ट होके भी प्रेजेंट कैसे है, दैट्स द रीजन ऑफ शिनरिगान। वेल, इसके बाद एडा सारडा को बताती है कि बोरुतो की अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो सारडा और सुमेरे बाकी सबको खुद से दूर रख रहा है। उससे भी पता था कि ये सब बहुत ही डेंजरस है तुम सबके लिए। सारडा बोलती कि बस इतनी सी बात के लिए ऐसा कर रहा है, इतनी सी बात लग रही है, ये इसे इतनी सी बात लग रही है। खैर, सारडा बोलते कि हम तीनों उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब सुमेरे बोलते कि है तो चुप रहे, मुझे नहीं लगता है कि बोरुतो हमारी हेल्प भी लेना चाहेगा। जरा इमेजिन करो कि अगर कोनोहा विलेज को पता चल गया कि हमें बोरुतो के बारे में कुछ भी पता है तो हम जितना फ्रीली कोनोहा विलेज में घूम पा रहे हैं हम उसे नहीं घूम पाएंगे। यहीं से हमें बोरुतो का पीछा नहीं करना चाहिए। पिछली बार का भूल गई क्या? तेरे चक्कर में बोरुतो इंजर्ड हुआ था। आई
नो कि हम हेल्प करना चाहते हैं बट हमारी कोई औकात ही नहीं उन शिंजूस के सामने। और तुझे पता है ना कि मैं बोरुतो को बहुत से भी ज्यादा पसंद करती हूँ, तू जाके उसकी बाहों में लिपट गई। देख मैं तेरी फीलिंग्स की कदर करती हूँ पर मेरी फीलिंग्स का क्या चल रहा है ये। आई नो कि सुमेरे पहले बोरुतो को लाइक करती थी बट मुझे लगा कि वो कावाकी को लाइक करने लगी है। क्या चल रहा है भाई ये। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। इतना सब कुछ बोलने के बाद सुमेरे वहां से चली जाती है और हाँ इन सब में एडा को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वुमेन्स ऐसी होती हैं। इसके बाद शिकामारू एडा को मिलने के लिए ऊपर बुलाता है। हम देखते हैं कि एसोसिएशन के बुढ़ाऊ लोग बोरुतो को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। चल हट, धोती में मूत निकल जाएगी तुम लोगों की। शिकामारू एडा को देखते ही पिघलने लगता है उसकी एबिलिटी की वजह से। एडा बताती है कि एक नया डिवाइन ट्री अपीयर हुआ है जो शिंकी का ही एक बेस्ड मॉडल है जिसका नाम है रियू और हाँ उसका अगला टारगेट गारा है द कासेकागे। शिकामारू बताता है कि फिलहाल के तो गारा सेफ है शिंकी की ही सील में पर वो सील रियू का ही है तो उसे कभी भी अनसील कर सकता है। शिकामारू यहाँ पर एक मिशन को अरेंज करता है गारा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसके रिप्लाई में एडा शिकामारू को बताती है कि कुछ टाइम पहले मैं शिंजूस को स्पाई कर रही थी। उसमें से एक शिंजू मुझे भी देख रहा था जब मैंने उसकी रिनिगान की ओर देखा तो ये शिंजूस एकदम से अलग ही लेवल पर हैं जो एडा की शिनरिगान को भी डिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। मतलब कि वो लोग भी एडा की आंखों में देख पा रहे थे। एडा बोलती कि अब मैं उन्हें स्पाई नहीं कर सकती हूँ, कब मेरे साथ क्या हो जाए। एडा ये भी बोलते और भाई तूने बोरुतो को आजाद किया ना, सब पता है मुझे। शिकामारू बोलते कि मैंने कहा उसे आजाद किया। रिलैक्स शिकामारू, वो किसी को नहीं बताएगी, वैसे भी उसके पास शिनरिगान है, वो सब कुछ देख सकती है। तूने कौन से कलर की चड्डी पहनी और कौन से कलर की बनियान पहनी यहाँ तक कि वो देख सकती है। इस टाइम पर एडा सच में बोरुतो की परवाह कर रही थी। उसने बताया कि कावाकी और बोरुतो इन दोनों का रियूनियन हो चुका है, वापस से दोनों भाई बन चुके हैं। शिकामारू बताता है कि रिसेंटली मुझसे टोड ने बात की है एंड आई वाज थिंकिंग वो कोई और नहीं बल्कि कोजी काशिनी होगा। इसके बाद सेम वही टोड एडा की बालों में से अपीयर होता है। और शिकामारू बिडू क्या हाल चाल है। वैसे तूने सही पकड़ा, वो मैं ही था, कोजी काशिन। और हाँ एक भी क्वेश्चन मत करना, मैं आगे जो कुछ भी बोलूंगा। कोजी काशिन ने कुछ ऐसा कहा, उसने कहा कि सैंड विलेज में अपने 3 निंजास को असाइन करो, साडा, मित्सुरी और कोनोहामारू को, क्योंकि रियो और मित्सुरी वहां पर आने वाले हैं गारा को खत्म करने के लिए। वहां पर सैंड विलेज के पहले से 2 निंजा है तो उनके साथ टीम अप कर लेना। शिकामारू कुछ पूछने की कोशिश करता है। चुप, एकदम चुप, बोला ना क्वेश्चन नहीं करने का, जो बोला उतना कर चुपचाप से। कोजी काशिन शिकामारू को बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हिमावारी को विलेज से बाहर मत निकलने देना, जस्ट बिकॉज की जूरा ने उसके ऊपर नजर रखा है। अगर वो विलेज से बाहर निकली तो समझो वो मरी। जूरा विलेज के अंदर तबाही नहीं करना चाहता है क्योंकि कोनोहा विलेज का कल्चर उसे कुछ ज्यादा ही पसंद है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर जूरा बुक स्टोर को विजिट करता है तो रेगुलर कस्टमर की तरह उसे ट्रीट करना। उससे पंगा लियो तो पेले जाओगे। उसके बाकी के फोर्स को तुम मार सकते हो बट उसे टच भी मत करना। जूरा तुम्हें जहां दिखे तुरंत ही वहां से भाग जाना, रुकना मत और टकराना तो बिल्कुल भी मत। जाते जाते कोजी काशिन शिकामारू को बोलता है कि तू अपने दिल की सुनना, बाकी लोगों की छोड़। और अच्छी बात यह है कि एक होकागे होने के बाद भी तुम ऐसा कर रहे हो तो अपने दिल की सुनो और अच्छे फ्यूचर को अचीव करो ना। इसके बाद हमारे लौंडे लपाटी सारदा, मित्सुरी और कोनोहामारू सैंड विलेज पहुंच चुके थे। योडो और अराया उनका ही वेट कर रहे थे। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद अराया सारदा से पूछती कि ये सारदा तुम्हारा लुक थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, जस्ट बिकॉज उसे बोरुतो को इम्प्रेस करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि रियो और मित्सुरी वहां पर अपीयर हो चुके थे। आते ही कोजी काशिन के टोड को पेल दिया, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट इसको मार के। उन्होंने सम्मन होते ही ये कहा कि बोरुतो के लोकेशन का हमें एक और क्लू मिल गया। अब देखो ये सभी शिंजू सिर्फ और सिर्फ बोरुतो के ही पीछे पड़े हैं। पहले कोनोहा विलेज और फिर शिंजूस, ये सभी लोग बोरुतो के पीछे पड़े हैं। बट टेंशन नॉट गाइस, हमारा हीरो सबको आड़े मिलेगा। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मे बी यहाँ पर बोरुतो भी समन हो सकता है क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पांचों मिल के भी मित्सुरी और रियो को हरा भी पाएंगे। अब देखो बोरुतो और कावाकी का तो रियूनियन हो ही गया है, शायद से दोनों एक साथ समन हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लव यू, टेक केयर, सी या एंड सायोनारा।